अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। और अगर आपके हाथ पैर, घुटने या कमर में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं या पेट से जुड़ी बीमारियाँ हैं, तो ऐसे में ये लड्डू आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको बस एक लड्डू 2-3 महीने तक लगातार खाने हैं तो आपकी ये सारी परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है ये। सर्दियों में तो इसे ज़रूर बनाइए क्योंकि ठंड से पुराने दर्द भी उभर आते हैं, तो सर्दियों में ये लड्डू खाते रहेंगे तो हेल्थ इशू से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए देख लेते हैं ये लड्डू हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी और मैं अलसी ले रही हूँ जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं। ये 500 ग्राम अलसी है। ये फाइबर से भरपूर होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो भुनी हुई अलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। एनर्जी की कमी लगती है या थकान जल्दी होती है तो अलसी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। अलसी को 5 to 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लीजिए। अगर क्वांटिटी कम है तो और कम टाइम में भून जाएगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा लड्डू बना रही हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये लड्डू 2-3 महीने तक रख के भी खा सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते। ये देखिए इसमें भूनने की खुशबू आ गई थी तो अलसी हमारा भुन गया है। अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे, ये है चमसुर। इसको हलीम भी कहते हैं। इसमें घुल जाने वाला फाइबर होता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खून की कमी को भी ये दूर करता है। वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत होता है, तो लंबे टाइम के लिए भूख को भी कंट्रोल करता है। चमसुर को भी हम भून लेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। बराबर से चलाते रहना है और इसको अच्छे से भून लेना है। जब थोड़ी रोस्ट होने की खुशबू आने लग जाए तो इसको भी हमें निकाल लेना है। अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और ये 500 ग्राम काजू है। इसको मैं घी में रोस्ट कर ले रही हूँ। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने से लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसको पूरी तवज्जो के साथ चलाइए क्योंकि काजू का कलर जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है। तो काजू का कलर गोल्डन होने लगे तो इसको निकाल लीजिए। फिर इसी घी में हमें बादाम डाल देना है और इसको भी 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है, या फिर इसके छिलके फूले हुए दिखे तो यही पहचान है कि बादाम रोस्ट हो गया है। अब प्लेट में निकाल के इन सब चीज़ों को ठंडा होने के लिए रखते जाइए। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी और डाला है मैंने, और अब हमें इसमें पिस्ता डाल देना है और पिस्ता को भी रोस्ट कर लेना है और कम से कम 4-5 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। फिर पिस्ता को भी निकाल लेना है और इसको भी ठंडा करने के लिए साइड में रख देना है। अब मैंने फिर से कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाला है और ये 250 ग्राम मखाने हैं। इसको भी मैंने एक साथ ही घी में डाल दिया है और 5 to 7 मिनट के लिए रोस्ट करके फिर निकाल लेंगे। बराबर से चलाते रहिए और रोस्ट होने के बाद बस इस तरह से निकाल लीजिए और इसको भी ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। अब फिर से मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल के, ये 250 ग्राम चिरौंजी है, इसको चारौली भी बोलते हैं। इसको भी घी में डाल के हमें थोड़ा रोस्ट करके फिर निकाल लेना है। बस इसको 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करिए और निकाल लीजिए। ये 250 ग्राम छुआरे हैं। इसको मैंने चाकू से 2-3 टुकड़े कर दिए हैं। इसको बगैर घी के ही मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ कच्ची ना रह जाए। बस 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करके इसको भी निकाल लीजिए। और ये खसखस है यानी कि पोस्ता का दाना, इसको भी 2 मिनट तक भून के निकाल लिया है। अब मैंने गोंद लिया है। ये इस लड्डू का बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना है। इसके इस्तेमाल से हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और पेट की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। साथ ही स्किन को भी हेल्दी रखता है। इसको हमें एक साथ नहीं फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे और फूलेंगे नहीं।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के घी में फ्राई करना है और फूल जाने पे निकाल लेना है। बिल्कुल पॉपकॉर्न के जैसे ये फूल जाते हैं और दबाने पे पाउडर जैसे हो जाते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े से करके हमें सारे गोंद को फ्राई कर लेना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके सारे गोंद को फ्राई कर ले रही हूँ और अब हमारे सारे गोंद फ्राई हो चुके हैं। अब सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब हमें इन सबको दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। तो हम एक एक इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अलसी को ग्राइंड कर लिया, फिर चमसूर को ग्राइंड किया, इसके बाद मैंने काजू ग्राइंड कर लिया और फिर बादाम, पिस्ते और मखाने को, और फिर लास्ट में गोंद को ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए गोंद इस तरह से पाउडर जैसा हो जाएगा पीसने पे। अब ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में आ चुकी हैं, दरदरे से फॉर्म में। अब इसमें मैंने 200 ग्राम किशमिश डाला है और फिर भुने हुए पोस्ता दाना को डाल देना है और जो चिरौंजी रोस्ट किया था वो डाल दिया। इन सब चीज़ों को बिना ग्राइंड किए ही डालना है, इससे मुंह में अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर 50 ग्राम कलौंजी डाल दिया है। इसको भी ज़रूर डालिए क्योंकि इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। अब हाथ से हमें सारी चीज़ों को ऊपर से नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करिए, बिल्कुल इस तरह से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। चलिए अब सारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमें गैस पे एक बड़ा बर्तन रखना है, उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने 4 इलायची को तोड़कर घी में तड़का दिया है। अब इसमें 1 बड़ा कप पानी डाल देना है और इस पे ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा दीजिए और पानी को बॉईल होने दीजिए। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गुड़ ले लिया है, ये देसी गुड़ है। और आपके पास भी अगर गुड़ है तो गुड़ का ही इस्तेमाल करिए, और नहीं है तो फिर शक्कर भी डाल सकते हैं। शक्कर आप ½ kg तक ही डालिए। पानी बॉईल हो गया है और मैंने इसमें सारा गुड़ डाल दिया है। गुड़ को थोड़ा चलाइए और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दीजिए, तो उससे गुड़ गलना शुरू हो जाएगा। अब 5 मिनट बाद गुड़ को फिर से चलाना है, चारों तरफ से गुड़ को मिला दीजिए और जो तो थोड़े खड़े खड़े से टुकड़े हैं उन्हें दबा दबा कर मिक्स कर देना है और फिर से ढक्कन लगा देना है कम से कम 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दीजिए। अब 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए गुड़ हल्का सा स्टिकी हो गया है। बस हमें इसको ऐसे ही रखना है, ज़्यादा हार्ड चाशनी नहीं बनाना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और गरम गरम चाशनी में ही हमें ड्राई फ्रूट्स के सारे मिक्सचर को डाल देना है। अब चम्मच की मदद से हमें ड्राई फ्रूट्स के सारे मिक्सचर को थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है और ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि कहीं सूखा ना रह जाए। अब हमको हाथ से लड्डू का शेप देना है। मिक्सचर काफ़ी गर्म होता है, इसलिए संभाल के लड्डू बनाइए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो घर में और लोगों की हेल्प से लड्डू को बनाइए, नहीं तो ये ठंडा होना। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे भी लड्डू में अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको सारे को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हमें हाथ से लड्डू का शेप देना है। काफ़ी गर्म होता है तो थोड़ा संभाल कर लड्डू का शेप बनाते जाइए और एक बड़े बर्तन में रखते जाइए। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे लड्डू को बनाना है। एक एक करके बनाते जाना है। ये लड्डू बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और टूटेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे से शेप में आ जा रहे हैं। आप इस तरह से बनाएंगे तो तकरीबन 4 kg तक लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे और ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।